चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को खगोलीय घटना के रूप में चंद्रग्रहण कहा जाता है। भारत में चंद्र ग्रहण कब लगेगा? 8 नवंबर 2022 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। भारतीय समयानुसार साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को शाम 5:20 से दिखना शुरू होगा और शाम 6:20 पर समाप्त होगा। आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण के बारे में सुनते ही लोगों के मन में डर का एहसास होता है। ये कोई नई बात नहीं है। 3158 साल पहले जब पहली बार चंद्र ग्रहण देखा गया था, तब भी लोग डरे थे। करीब 1700 साल पहले चीनी भाषा की एक किताब में चंद्र ग्रहण को एक वैज्ञानिक घटना बताया गया था। अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसे पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। खगोलीय विज्ञान के अनुसार ये केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है। इसी वजह से ज्यादातर चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होते हैं। चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर एक्लिप्स। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है, जिससे पूरी तरह से चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा के केवल एक छोटे हिस्से पर ही अंधेरा होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण, पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बाहरी भाग पर पड़ती है। इस तरह के चंद्र ग्रहण को देखना मुश्किल होता है। ग्रहण से जुड़े अंधविश्वास और वैज्ञानिक सच। पहला, राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। नासा ने इस तरह के दावों और पौराणिक कथाओं से इनकार किया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। दूसरा, चंद्र ग्रहण की वजह से सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदा आती है। नासा का मानना है कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यता सुनामी या दूसरी प्राकृतिक आपदा आने की वजह नहीं है। दरअसल इस वक्त पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इस समय गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं चंद्र ग्रहण के बाद आते हैं। तीसरा, ग्रहण के दौरान पहले से बना खाना खराब हो जाता है। ग्रहण के दौरान खाना खराब होने की बात को मानने से नासा इनकार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना और दैनिक गतिविधियों को करना पूरी तरह से सुरक्षित है।
चौथा, चंद्र ग्रहण किसी अशुभ की ओर इशारा करता है। नासा इसे मानने से इनकार करता है। साइंटिस्ट इस तरह की बातों को मनोवैज्ञानिक कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम आमतौर पर चंद्र ग्रहण को भले ही याद नहीं रखते हैं, लेकिन जब इसके साथ ही कोई घटना घटती है तो हम इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। उदाहरण के लिए 6 सितंबर 1979 को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसके एक महीने बाद अक्टूबर 1979 में फिलीपींस में तूफान आया था। इसके बाद दुनिया के कई जगहों पर इस तूफान के लिए चंद्र ग्रहण को जिम्मेदार बताया गया। लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद क्या अच्छा हुआ, लोगों को ये याद नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़।